ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। 60 के दशक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इस कालजयी गीत का सृजन कर जिन्होंने न केवल देश को कृतार्थ किया बल्कि इसकी रॉयल्टी भी उन शहीदों की विधवाओं को समर्पित कर दी। देश प्रेम और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत अनेक गीतों की जिन्होंने गंगा बहाई, भारतीय सिने जगत और हिंदी साहित्य के उस सुदृढ़ रचनाकार का नाम है कवि प्रदीप। वे इंसानियत के तमाम खूबसूरत और चटक रंगों को हिंदुस्तान के कैनवास पर चमकते देखना चाहते थे, तभी तो उनके गीत एक ऐसे समाज का आईना भी हैं जिसमें हर दौर के इंसान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी। बचपन में प्यार से रामू पुकारा जाता था उन्हें। जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट बड़नगर के एक औदिच्य ब्राह्मण परिवार में। पिता नारायण जी भट्ट पुरोहित और किसान थे। माँ सुरीले भजन गाया करती थी जिनसे विरासत में मिली थी मधुर आवाज। स्वाभिमानी और जिद्दी स्वभाव पिता से मिला, एक बार जो ठान ली पीछे नहीं हटे। शुरुआती शिक्षा इंदौर के शिवाजी राव हाई स्कूल से हुई। उसके बाद इलाहाबाद के दारागंज हाई स्कूल से इंटरमीडिएट एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी काव्य लेखन और वाचन में उनकी गहरी अभिरुचि थी। इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में तो उनकी अंतर्चेतना में दबे काव्यांकुरों को फूटने का पर्याप्त अवसर मिला। कवि सम्मेलनों में वे खूब दाद बटोरा करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो लखनऊ की पत्रिका माधुरी में उन पर लेख लिखकर उनकी काव्य प्रतिभा पर स्वर्ण मुहर लगा दी। इसी दौरान उन्हें मुंबई में हो रहे एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। इस कवि सम्मेलन में उनके गीतों से प्रभावित हो बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने अपने बैनर तले बन रही फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की और हिंदी फिल्म उद्योग को गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में एक नई प्रतिभा मिली। हिमांशु राय ने ही उनका नाम रखा प्रदीप। ये वो दौर था जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड और भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद की शहादत ने कवि प्रदीप को भी उद्वेलित किया और फिल्म बंधन के लिए उनके लिखे गीत ने आज़ादी के दीवानों में एक नया जोश पैदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की पुनर्मिलन, नया संसार और झूला जैसे फिल्मों के गीत लिखे। चतुर नार कर कर श्रृंगार ठाड़े अपने द्वार जिया निक सुजात एक पलक मार हंस मोरा मन लीनो। इस बीच उनकी शादी मुंबई निवासी गुजराती ब्राह्मण चुन्नीलाल भट्ट के पुत्री सुभद्रा बेन से 1942 में हो गई। शादी के बाद बॉम्बे टॉकीज की ही फिल्म अंजन और किस्मत में उनके लिखे गीतों को शामिल किया गया। भारत की पहली स्वर्ण जयंती हिट किस्मत के एक साहसिक देशभक्ति गीत के कारण ब्रिटिश सरकार ने वारंट निर्गत कर दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भूमिगत हो गए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। 1950 में प्रदर्शित मशाल के लिए प्रदीप के लिखे गीत भी काफी लोकप्रिय हुए। ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। 1954 में फिल्म नास्तिक के लिए गीत लिखकर उन्होंने समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। तो उसी वर्ष फिल्म जागृति के लिए उनके रचित गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल।
संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्रदीप के कलम का जादू भक्ति गीतों में भी देखने को मिलता है। फिल्म में वामन अवतार का ये गीत खूब पसंद किया गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इसी तरह दार्शनिकता की भावना से भरे फिल्म में नागमणि का पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। और चंडी पूजा का कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे नारे भाई। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने प्रदीप की लोकप्रियता को भी कम किया, मगर फिल्म तलाक, मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो। और पैगाम से अपनी खोई लोकप्रियता को हासिल करने में कामयाब रहे। सामाजिकता और विश्व बंधुत्व की भावना से कपूर ने फिल्म में पैगाम का ये गीत इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उन्होंने फिल्म में स्कूल मास्टर के लिए रूमानी गीत लिखे। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। तो फिल्म में दो बहन, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। और अमर रहे ये प्यार के लिए दार्शनिक गीत भी। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। इन्हीं दिनों भारत चीन युद्ध के बाद जवानों में जोश पैदा करने हेतु उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लिखा, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर ने गाया। इसी तरह फिल्म में हरिश्चंद्र तारामती, जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना। संबंध, अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हर हर गंगे, भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। कहीं धूप कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव। के लिए उनकी रचनाएं खास गीतों में शुमार हैं। 1975 में आपातकाल के दौरान कम बजट की फिल्म प्रदर्शित हुई जय संतोषी मां, जिसके लिए प्रदीप के लिखे सारे गीत लोकप्रिय हुए। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, ओ मैं तो आरती उतारूं रे
कवि प्रदीप को फिल्म एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1961 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। अंततः 11 दिसंबर 1998 को 83 वर्ष की आयु में उन्होंने कैंसर से जूझने के बाद मुंबई में अंतिम सांस ली। उनकी स्मृति में उनकी दोनों बेटियों सरगम ठाकुर और मिथुल प्रदीप ने कवि प्रदीप सम्मान नामक पुरस्कार का गठन किया है। 1995 में राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित कलम के धनी प्रदीप ने जीवन मूल्य की कीमत पर धन दौलत को कभी महत्व नहीं दिया। यूं तो उन्होंने प्रेम के हर रूप और हर रस को शब्दों में उतारा, लेकिन वीर रस और देशभक्ति के उनके गीतों की बात ही कुछ अनोखी थी। तभी तो अपने गीत की पंक्तियों में वे आज भी अमर हैं।